आपने डायलिसिस मशीन का नाम तो ज़रूर सुना होगा कभी न कभी। तो आखिर ये डायलिसिस मशीन होती क्या है, ये क्या काम करती है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, इसके चार्जेस क्या होते हैं और ये कितनी दफ़ा करवाना पड़ता है, इन तमाम टॉपिक्स पर आज बात कर लेते हैं। तो डायलिसिस मशीन को समझने के लिए पहले आपका थोड़ा सा किडनी के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी गुर्दों को क्या काम होता है हमारे जिस्म में। तो यहाँ पर मैंने फ़ंक्शन ऑफ किडनी में 2 फंक्शन लिखे हैं। नंबर 1 ब्लड फिल्ट्रेशन है, यानी ब्लड को फ़िल्टर करना है, और दूसरा जो फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन है, यानी यूरिन बनाना है, पेशाब बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन लिखे हैं। हालांकि इसके अलावा और भी काफ़ी फंक्शन हैं, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना, बीपी को मेंटेन करके रखना, और इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में भी किडनी का रोल होता है। लेकिन जितना इसका कनेक्शन था डायलिसिस के साथ, मैंने यहाँ पर सिर्फ उतना ही लिखा है। तो अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में 96% जो होता है वो वाटर होता है, यानी पेशाब में 96% जो होता है वो पानी होता है, और बाकी जो 4% होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो इसलिए इसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, जो कि किडनी फिर पेशाब के ज़रिए उसे हमारी बॉडी से निकाल देती है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाए जिसमें एक शख्स की जो किडनी है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम ना कर सके, यानी ब्लड फिल्ट्रेशन के मामले में किडनी फेल हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों को फिर डायलिसिस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक शख्स सरवाइव ही नहीं कर सकता अगर उसकी जो किडनी है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन है इसे परफॉर्म करना छोड़ दे, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और पेशेंट नहीं सरवाइव कर सकेगा। तो ऐसे में लोगों को डायलिसिस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि डायलिसिस मशीन काम कैसे करती है। तो यहाँ पर मैंने एक इंसानी हाथ बनाया है। अब ये हाथ लग तो नहीं रहा, लेकिन आप सपोज़ कर लें कि ये हाथ है और ये उंगलियाँ हैं। तो यहाँ पर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है पेशेंट के ब्लड वेसल में, यानी खून की नाली में। वहाँ से ब्लड आता है इस ट्यूब के ज़रिए इस मशीन के अंदर। इस पार्ट को डायलाइज़र कहते हैं, अगर मैं नाम ठीक से ले रहा हूँ तो इस मशीन के अंदर फिर ब्लड की फ़िल्ट्रेशन होती है, और जब ब्लड साफ़ हो जाता है तो फिर इस ट्यूब के ज़रिए ये वापस से पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। ये ट्यूब भी ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड होती है। तो इस तरह आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है, ब्लड को साफ़ किया जाता है, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है। जब किसी इंसान की जो किडनी होती है वो ब्लड फिल्ट्रेशन के मामले में कम्प्लीटली फ़ेल हो जाए, तो ऐसे लोगों को फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके से उनका ब्लड फ़िल्टर किया जाता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि डायलिसिस मशीन के चार्जेस क्या होते हैं एक दफ़ा ब्लड फिल्ट्रेशन करवाने के। तो ये सिटी टू सिटी देखना पड़ता है। किसी बड़े शहर में महंगे होंगे, छोटे शहर में थोड़े कम भी हो सकते हैं, और इसी तरह किसी बड़े हॉस्पिटल में चार्जेस ज़्यादा भी हो सकते हैं और छोटे हॉस्पिटल में कम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक रफली सा आइडिया दूँ तो ये 8 से 10 हज़ार तक तकरीबन होते ही हैं। जी हाँ, ये काफ़ी महंगा इलाज है। इसके अलावा फिर लोगों का सवाल होता है कि ये कितनी दफ़ा करवाना पड़ता है। तो ऐसे मरीज़ जिनकी जो किडनी होती है वो फ़ेल हो जाती है, दोनों किडनियाँ फ़ेल हो जाती हैं ब्लड फिल्ट्रेशन के मामले में, तो ऐसे मरीज़ों को ये हफ़्ते में 3 टाइम्स करवाना पड़ता है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन करवाना पड़ता है। वैसे तो अगर एक किडनी फ़ेल हो भी गई है तो इंसान एक किडनी पर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर दोनों किडनियां फ़ेल हो गई हैं तो आपको ये लाजमी 3 टाइम करवाना पड़ेगा हफ्ते में, वरना पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो सकती है। क्योंकि डायलिसिस जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किडनी को। जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालने के लिए इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो अपनी किडनी का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी महंगा इलाज भी है, और इसके अलावा ये काफ़ी पेनफुल भी है। बहुत बड़ी नीडल होती है जो कि इंसर्ट की जाती है, और आपको ये दिन में 3 दफ़ा लगनी है, और इसके अलावा बार बार जाना भी काफ़ी मुसीबत है। तो अपनी किडनी का बहुत सारा ख्याल रखें ताकि आपको इस किस्म की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, मेडिकल टॉपिक पर, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।